नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फिलहाल हम एमपी टेट, यूपी टेट एवं आल टेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस की एक श्रृंखला चला रहे हैं और उसी श्रृंखला में ये अगला वीडियो है, यानी कि सिलेबस के दूसरे चैप्टर खेल एवं कार्य का ये अगला वीडियो है। दोस्तों खेल एवं कार्य के पहले वीडियो में हमने खेल और कार के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को समझा, खेल और कार को समझा, दोनों में डिफरेंट समझा, अंतर समझा। आज हम खेल को लेकर के खेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप देखेंगे कि दोस्तों मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में कुछ पारंपरिक खेल खेले जाते हैं। जैसे कि कह दें कुश्ती हमारा पारंपरिक खेल है, जैसे कह दें तीरंदाजी पारंपरिक हमारा खेल है, यानी कि बहुत पहले से जिसके प्रमाण मिलते हैं, बहुत पहले से खेल जो खेले जाते हैं वो पारंपरिक खेल के अंतर्गत आते हैं। तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी तो हमारे प्राचीन भारत का इतिहास ही है, यानी कि हमारे इतिहास में तीरंदाजी के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी कि 8000 ईसा पूर्व में तीरंदाजी के प्रमाण मिल चुके हैं। इसके बाद कुश्ती भी है, कुश्ती के भी प्रमाण मिल चुके हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द इसका विकास हुआ था। कुश्ती के हमें प्रमाण मिले हैं, यानी कि 2600 ईसा पूर्व के लगभग में कुश्ती के प्रमाण मिल चुके हैं, मल्ल युद्ध के प्रमाण मिल चुके हैं। दोस्तों चलिए आगे इसके में बात करते हैं। तो लिखा है इसमें कि मध्य प्रदेश में पारंपरिक खेल या मध्य प्रदेश के पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा सभी लोग परिचित होंगे, खो खो, पिट्ठू जिसको सितौलिया कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा पिट्ठू का ही नाम सितौलिया है, कंचे, कंचे से आप लोग परिचित होंगे, लंगड़ी एवं चौपड़ आदि जो खेल है वो मध्य प्रदेश के पारंपरिक खेल के अंतर्गत रखे जाते हैं। फिर से सुनिए, मध्य प्रदेश के पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा, खो खो, पिट्ठू जिसको सितौलिया भी कहा जाता है, कंचे सब लोग परिचित ही हैं, लंगड़ी और चौपड़ आदि जो खेल हैं वो पारंपरिक खेल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक और पारंपरिक खेल है जिसको मलखंभ कहा जाता है, जिसको मलखंभ कहा जाता है, और मलखंभ हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। मलखंभ एक ऐसा खेल है जिसमें लकड़ी के खंभे पर चढ़कर खिलाड़ी या प्रतियोगी तरह तरह के अपने करतब दिखाते हैं। तो मलखंभ भी हमारे मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक खेल है, पारंपरिक खेल है। दोस्तों दूसरा पॉइंट हमने मलखंभ पर ही लिखा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ को बनाया गया और इसकी घोषणा की गई थी 9 अप्रैल 2013 को। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सिर्फ टेट के लिए नहीं हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। आप इसको नोट डाउन करिएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, सभी लोग परिचित ही हैं, और इसको राजकीय खेल बनाने की घोषणा 9 अप्रैल 2013 में की गई थी। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है और मलखंभ भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम अगली चर्चा करें तो देखेंगे कि मलखंभ केंद्र जो है मध्य प्रदेश के अंदर वो 14 जगह पर बनाए गए हैं, 14 जगह पर बनाए गए हैं मलखंभ केंद्र, जहां पर प्रतियोगियों को, जहां पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है इसका, है ना। ऐसे केंद्र 14 जगहों पर बनाए गए हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन, मलखंभ केंद्रों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? तो वो है 14, जिसमें से एक चीज और मैं आपको बताऊं कि हमारे छतरपुर में भी मलखंभ केंद्र स्थापित है, इंदौर में है, इंदौर में भी, भोपाल में, है ना, आदि स्थानों पर कुल मिलाकर 14 जगहों पर मलखंभ केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मलखंभ अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। मलखंभ अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों वो होगा उज्जैन में, और 2018 में इसको मान्यता प्रदान की गई। इसका मतलब मलखंभ अकादमी की स्थापना उज्जैन में 2018 में की गई है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों थोड़ी सी बात हॉकी पर भी कर लें, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही हॉकी के जादूगर संबंधित हैं, ग्वालियर से क्योंकि मध्य प्रदेश से ही हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद भी संबंधित है, इसलिए हॉकी से क्वेश्चन बनाए भी जाते हैं। तो हॉकी से हमने इसमें कुछ पॉइंट ऐड किया हुआ है। आप देखिए
कि पुरुष हॉकी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया है एवं महिला हॉकी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में स्थापित किया गया है। दोस्तों ये तो जितने भी सेंटर हैं, प्राधिकरण है, अकादमी है, इससे संबंधित वीडियो है। इसके जस्ट बाद एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें टोटल खेल से संबंधित होगा, कौन सा खेल किससे संबंधित है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खेल से संबंधित कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, 2021-2020 के कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, मध्य प्रदेश से संबंधित सभी जानकारियां और भारत से यानी कि राष्ट्रीय स्तर की सभी जानकारियां हम उस वीडियो में समाहित करेंगे। फिलहाल दोस्तों देखते हैं, हमने देखा कि पुरुष हॉकी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है और महिला हॉकी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में स्थापित किया गया है। इसके बाद अगले पॉइंट की दोस्तों बात करेंगे तो रानी ताल खेल परिसर जबलपुर में स्थापित किया गया है, यानी कि खेल का बहुत बड़ा केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है जिसको रानी ताल खेल परिसर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ की एक विशेषता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर साई का एक उपकेंद्र बनाया गया है, यानी कि दोस्तों स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण की एक उप शाखा यानी उपकेंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, रानी ताल खेल परिसर जबलपुर में स्थापित किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले फैक्ट की यदि बात करें तो देखिए कि मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1989 में लागू की गई, यानी कि 1989 में मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति की घोषणा की गई। दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। आप देखिएगा राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकारों द्वारा खेल नीतियां बनाई जाती हैं जिसमें जिस मुद्दे पर काम करना है उस मुद्दे की चर्चा की जाती है। जैसे कि 1989 में ये मुद्दा लेकर चला गया कि मध्य प्रदेश राज्य के सभी युवा वर्ग यानी कि सभी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए राष्ट्रीय स्तर के खेलों में, इसके बाद विश्व लेवल के खेलों में, ओलंपिक खेलों में आगे बढ़ाने का काम किया जाए, ये उसका उद्देश्य था। तो फिर से एक बार मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति की घोषणा कब की गई या मध्य प्रदेश की प्रथम नीति कब लागू की गई, तो दोस्तों आप लगाएंगे 1989 में। लेकिन अभी एक नवीन खेल नीति आई है और वो है नवीन खेल नीति 2019, इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों 2019 के पहले 2005 की खेल नीति को सबसे नवीन खेल नीति माना जाता था। तो आप यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि कभी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति किस सन में प्रस्तावित की गई या किस सन में उसकी घोषणा की गई, तो आप लगाएंगे सीधा 2019 में फिलहाल के क्वेश्चन में। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यदि 2019 वहां पर नहीं है तो आप 2005 ही लगाएंगे, 2005 ही लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों महत्वपूर्ण है। 2005 की खेल नीति का मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि खेल के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जाए, खेल के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जाए, खेल को आगे बढ़ाया जाए, खेल को जन जन तक पहुंचाया जाए, खेल को ग्रामीण इलाके तक पहुंचाया जाए ताकि गांव के बच्चे भी खेल से जुड़ सके और अपनी प्रतिभा का आगे क्या कर सके, प्रदर्शन कर सके, प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। स्कूलों में भी 1 घंटा खेल के लिए निर्धारित किया गया, यानी कि एक पीरियड निश्चित तौर पर खेल के लिए निर्धारित किया गया और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना, यानी कि मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो खेल के लिए निश्चित तौर पर 1 घंटा निर्धारित करने वाला राज्य बन गया है। इसके बाद दोस्तों 2019 और 2005 में आप अंतर समझ गए होंगे। 2019 का जो उद्देश्य रखा गया है उसका भी एक चहुमुखी विकास है, चहुमुखी के विकास का लक्ष्य रखा है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें और ऐड कर दी गई हैं। जैसे कि दोस्तों एक पॉइंट इसमें 2019 की खेल नीति में ऐड किया गया है कि यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की किसी खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतता है ना, या गोल्ड मेडल जीतता है, तो उसको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तत्काल 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यह 2019 की खेल नीति में जोड़ा गया है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो हम बताना चाहेंगे कि
1 अक्टूबर 1975 को खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना की गई। यानी कि फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, 1 अक्टूबर 1975 को मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण की स्थापना की गई। ये फैक्ट आप तुरंत नोट करिएगा। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो 30 जून 1981 को खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना की गई। दोस्तों दोनों में थोड़ा सा फर्क है, काम ये वही है, उद्देश्य वही है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें। ये इसका अपडेटेड वर्जन माना जाता है। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1975 को खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने की। किसको? खेल को बढ़ावा देने के लिए। खेल को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर 1975 को मध्य प्रदेश सरकार ने खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना की। लेकिन दोस्तों 30 जून 1981 को इसी विभाग को अपडेट करके खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना कर दी गई। यानी कि स्पष्ट रूप से इसमें क्लियर कर लीजिए कि खेल एवं कल्याण विभाग ही खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग को संचालित करता है और इसी के संचालन के लिए ही खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना की गई। 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो 1960 में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना की गई। फिर से सुनिए, 1960 में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल बनाया गया। दोस्तों आगे चलकर 2011 में एमपी राज्य क्रीड़ा परिषद को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह बना दिया गया मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो आप लगाएंगे 2011 में। इसके बाद मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है, तो आप लगाएंगे भोपाल में। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए कि मैंने नोट पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जनवरी 1984 में खेल भावना या खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की। यानी कि फिर से सुनिए, जनवरी 1984 में भारत सरकार ने भारत की खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की, जिसको इंग्लिश में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कि शॉर्ट फॉर्म के रूप में साई कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों, और कैसा क्वेश्चन आता है हम बता रहे हैं। साई का फुल फॉर्म बताइए। साई का फुल फॉर्म है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई की स्थापना कब की गई, तो साई की स्थापना हुई थी 1984 में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि साई का मुख्यालय कहां है, तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि साई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नई दिल्ली में स्थापित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है। दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ पॉइंट मैंने और लिखे हुए हैं तो इनको थोड़ा सा देखते हैं। और ये है कि स्काउट गाइड से कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने 4 क्वेश्चन ही लिखे हैं, और यदि उसको स्काउट गाइड से कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो दोस्तों चारों क्वेश्चन के अंतर्गत ही देगा। विगत वर्षों के मैंने प्रश्नों को अभी आकलन किया हुआ है, देखा हुआ है, इससे बाहर वो नहीं देता। यदि उत्तर प्रदेश को उसको बनाना है तो उत्तर प्रदेश को ऐड कर देगा, मध्य प्रदेश को बनाना है तो मध्य प्रदेश को ऐड कर देगा। ये लास्ट के 2 पॉइंट स्थिर रहते हैं। यानी कि चाहे किसी भी स्टेट टेट के लिए ये हो, सब में ये कॉमन रहते हैं और इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए कि मध्य प्रदेश स्काउट गाइड का मुख्यालय कहां पर है, तो आप लगाएंगे भोपाल में। मध्य प्रदेश स्काउट गाइड का मुख्यालय कहां पर है, तो आप लगाएंगे भोपाल में। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि मध्य प्रदेश स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो आप लगाएंगे बैरागढ़ भोपाल में। दोनों ही भोपाल के अंदर है लेकिन एरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर से देखिए, मध्य प्रदेश स्काउट गाइड का मुख्यालय कहां पर है, तो भोपाल में। मध्य प्रदेश स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित है, तो आप लगाएंगे बैरागढ़ भोपाल में। दोस्तों इसके बाद अगले पॉइंट देखिए कि
भारत में स्काउट गाइड का राष्ट्रीय कार्यालय कहां पर है। भारत में स्काउट गाइड का राष्ट्रीय कार्यालय कहां पर है, तो आप देखिए कि इसका राष्ट्रीय कार्यालय यानी कि राष्ट्रीय मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। इसके बाद भारतीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो वो अपने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से एक बार देखिए, मध्य प्रदेश स्काउट गाइड मुख्यालय भोपाल में, मध्य प्रदेश स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में, बैरागढ़ में। इसके बाद भारत स्काउट गाइड का राष्ट्रीय कार्यालय कहां पर है, आप लगाएंगे नई दिल्ली। इसके बाद भारतीय स्काउट गाइड का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो आप लगाएंगे पचमढ़ी में, जो मध्य भारत का हिल स्टेशन भी कहा जाता है या मध्य भारत के हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये हुए खेल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, दरअसल ये नोट डाउन करने वाला मटेरियल है और इसको एक दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा, एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा नोट में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। दरअसल टेट के लिए इतना काफी हो जाता है और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम ईवीएस में खेल और खेल से संबंधित खिलाड़ी जितने भी हैं उस सब का एक कंप्लीट वीडियो बनाकर लाएंगे, तो इसको आप देखिए, नोट करिए और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।